जनवरी स्क्रीन 1 नर्मदे हर। अब हम यहाँ से मथवाड़ से इन बच्चों के साथ से रात हमने बिताई और अब इनसे विदा ले रहे हैं। नर्मदे हर। भगवान से प्रार्थना करते हैं कि इनका भी शिक्षा में सर्वांगीण विकास हो। ये देखो सेवा करी बच्चों ने। नर्मदे हर, नर्मदे हर। 8:30 बजने वाले हैं और बहुत रात में ठंडी हवा चली है। खैर हम तो अंदर थे तो कोई ज़्यादा दिक्कत हुई नहीं। हाँ, सुबह थोड़ा तैयार होने में हमें तो वैसे ही टाइम लग जाता है। ये स्कूल है, स्कूल नहीं, स्कूल तो पीछे है, ये छात्रावास है। नर्मदे हर, यहाँ बच्चे बॉयज़ रहते हैं, इसके पीछे स्कूल है और उधर गर्ल्स रहते हैं। और कल यहाँ पे झंडा फहराया जाएगा। ये देखिए पूरी तैयारी हो चुकी है, चमका दिया गया है। फिलहाल तो इसी को देख लीजिए, हमारा भारत। नर्मदे हर। 8:30 बजा है। सूर्य भगवान पहाड़ों के पीछे से निकल चुके हैं, उनके दर्शन कीजिए। ये मथवाड़ है जहाँ पे हम रुके हुए थे। पीछे वो जो बिल्डिंग दिख रही है वहाँ पे छात्रावास था और ये छोटा सा गांव है। और यहाँ से क्वाट और अलीराजपुर जो कि यहाँ का ज़िला है, इंदौर, बोडेली और वडोदरा जाने का ये मार्ग जाता है। हम परिक्रमा में है तो हमें वापस इधर जाना पड़ेगा। और ये वाकनेर, जिधर से हम आए हैं, वाकनेर के बाद में लगभग चढ़ाई समाप्त हो जाती है, फिर ढाल पे आते हैं। और ये इस जगह का हनुमान मंदिर है। परिक्रमावासी ज़्यादातर आके यहीं पे रुकते हैं, आपको दर्शन कराते हैं हनुमान दादा के। और शिव जी का मंदिर है, ये देखिए। बोल सियावर रामचंद्र की जय। सीताराम 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 सीताराम। मुरली मनोहर जी के दर्शन कीजिए, आज के दर्शन। ओम नमः शिवाय। और ये भोले बाबा के जल चढ़ा दिया हमने, उनके दर्शन कीजिए। ओम नमः शिवाय। करो बाबा आप सेवा। ये महाराज जी सेवा कर रहे हैं। सूलपानी जंगल झाड़ी जो है वो हमने कल ही वाकनेर से लगभग समाप्त, मतलब ये है कि चढ़ाई उसकी समाप्त हो जाती है, जो कि 10 से 12 किलोमीटर होती है। उसके बाद 7 किलोमीटर हमें नीचे ढाल थोड़ा सा ऐसे ऊपर नीचे करके आना होता है। और मथवाड़ यहाँ पे आके लगभग पूरा पहाड़ समाप्त हो जाता है। और अब आगे से थोड़ा बहुत होगा प्लेन रास्ता है, अब हम अट्टा पहुँचेंगे और जो भी रास्ते में होगा आपको जानकारी देंगे। तब तक दर्शन कीजिए। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे। लगभग समाप्त हो चुकी है और पहाड़ जो है और झाड़ियाँ हैं वो साइड में हो गई और हम मथवाड़ में हैं। कल शाम को आ गए थे और माता रानी नर्मदा मैया को बहुत बहुत, जो हमें 2 दिन में सूलपानी के जंगल झाड़ी जो पहाड़ी रास्ते थे उसमें जो उन्होंने प्रेम और आदिवासी लोगों ने इतना प्रेम स्नेह दिया, तो हम उन सबको कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। दक्षिण तट की सूलपानी की जो यात्रा करी वो करीब 150 किलोमीटर थी, 150 से 200, और ये लगभग 25 से 30 किलोमीटर थी। वाकनेर तक चढ़ाई है जो कि 12-13 किलोमीटर है। हम फेश्वर से वाकनेर तक है थोड़ी चढ़ाई ढाल, लेकिन चढ़ाई ज़्यादा है, लेकिन चढ़ सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। माँ ने बहुत प्रेम दिया और सूलपानी झाड़ी में जो आनंद आया, माँ की दूसरी गोद जिसे उत्तर तट की सूलपानी झाड़ी कहते हैं, वहाँ पे लगभग 0.11% लोग आते हैं और उनमें से वो भाग्यशाली मैं और मेरे कन्हैया है। माँ ने बहुत प्रेम से हमें झाड़ी को पार कराया, उसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर। माथवट से अट्टा जाते वक्त एक तो मेन रोड गया हुआ है, हमने शॉर्टकट लिया हुआ है और शॉर्टकट में भी देखिए आरसीसी रोड है। हम एमपी में है और ये खूबसूरती देखिए, नीचे खेत हैं, पीछे पहाड़ हैं, छोटे छोटे पहाड़ हैं लेकिन हैं, अभी दिख रहे हैं। जब पीछे उतरेंगे तो यही पहाड़ बहुत ऊंचे होंगे। और फिलहाल हम ढाल पे हैं, थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव तो अट्टा तक रहेगा। उसके बाद वो देखिए पीछे जो पहाड़ ऊंचे हुए दिख रहे हैं, उनके पीछे नर्मदा मैया अविरल बह रही हैं और समुद्र, विशाल समुद्र के जैसा रूप है उनका, क्योंकि डैम के कारण बहुत जल भराव है मैया का। उससे ये फ़ायदा होता है कि बहुत लोगों की आजीविका चल जाती है उसमें। देखिए नर्मदे हर। अब हमें नीचे उतरे हैं,
थोड़ा सा ऊपर चढ़ेंगे और पीछे इस पहाड़ के निकल जाएंगे। नर्मदे हर। 8 किलो हम जा रहे हैं मथवाड़ से। हमने जो शॉर्टकट मार्ग लिया है, आरसीसी ख़त्म हो गई थी, अब ये मार्ग है लेकिन कच्चा मार्ग है। और यहाँ से आने का एक आनंद ये रहा, सड़क मार्ग एक तो लंबा हो जाता 5-6 किलोमीटर, और यहाँ आने के बाद में जो सूलपानी की जो छोटी मोटी यादें बची हुई हैं, जो भी कुछ मिल रही हैं उसको सुमन कर रहा है सब समेट ले। फिर आगे तो इनके बाहर निकल जाएंगे। अब देखिए ये छोटे छोटे से पहाड़ दिखते हैं ना, ये वास्तव में होते नहीं हैं। जब हम इनके पास में से गुजरते हैं और पीछे गहरी खाई देखते हैं, तब पता लगता है कि वास्तव में ये तो बहुत ऊंचे पहाड़ हैं। क्योंकि हम पहाड़ों पे चल रहे हैं, अब ये सब देखिए छोटे छोटे से दिख रहे हैं पहाड़, लेकिन है नहीं ये। जब आगे उतरेंगे फिर इनकी हाइट नज़र आएगी। देखिए सब छोटे छोटे दिखते थे पीछे से। आपको भी दर्शन करा रहे हैं। देखिए नीचे ही उतरते जा रहे हैं। चढ़ाई बस थोड़ी बहुत आती है, ज़्यादातर ढाल है। 1-2 घाटियों के बाद में हमें ऐसा लगता है कि हम वापस चले जाएंगे। सूलपानी की यादें हैं, उत्तर तट, बहुत आनंद आ रहा है। यहाँ भी किसी चीज़ की कोई दिक्कत नहीं है। ढाल है, ढाल है, ढाल है। आराम आराम से चले जाओ मैया का नाम लेते हुए। कहीं कहीं पे थोड़ा सा, चूँकि घाटी पार करने के लिए चढ़ना तो पड़ता है, तो परिक्रमा में पानी का जब समाप्त होते होते अपनी खूबसूरती से हमें मोह रहा है। ये देखिए पहाड़ ऊपर तक, हालांकि ज़्यादा ऊंचे पहाड़ नहीं है, विंध्याचल पर्वत है, लेकिन ये थोड़ा सा जंगल एरिया आया। इतना सुंदर लग रहा है, आपको शब्दों में बयान नहीं कर सकते हैं। जाते जाते सूलपानी समाप्त होते होते भी थोड़ा सा अपना प्रेम आनंद दिखा रहा है। वो देखिए कुछ लोग आगे जा रहे हैं, परिक्रमावासी 2-3 दिन से साथ में है। हापेश्वर से कुछ लोग और हो गए थे, अगर 5-6 लोग हैं आगे पीछे चल रहे हैं। और हम इस खूबसूरती को स्वयं भी आनंद ले रहे हैं और आप लोगों के लिए भी कुछ संजोने की कोशिश कर रहे हैं। कि ये देखिए चढ़ाई थोड़ी सी आती है, ढाल बहुत ज़्यादा आता है, और कुछ देर बाद में सम्मान है। ये शॉर्टकट लिया है, तो शॉर्टकट में तो जंगल में आना ही पड़ेगा। अगर जंगल में आए हो तो जंगल के हिसाब से चलना पड़ेगा, वरना सड़क के मार्ग से जाओ 7-8 किलोमीटर लंबा घूम के। यहाँ आनंद भी आ रहा है। और थोड़ा और सूलपक्कट अट्टा पहुँचने वाले हैं। और ये देखिए सूखी नदी चल रही थी और यहाँ पे देखिए पानी आ गया और हम इसके बगल से गुजरेंगे। यहाँ तक पीछे सूखा था और ये देखिए यहाँ से पानी निकल रहा है। ये देखिए, और यहाँ से पानी कितना ज़्यादा हो गया। अब इसी के साथ चल रहे हैं। पीछे बिल्कुल सूखी थी नदी, अब ये देखिए ये है पहाड़ों का। यहाँ हिमालय की कोई ज़रूरत ही नहीं है कि हिमालय से पानी ग्लेशियर गलने से आएगा। ये देखिए अब यहाँ कितनी चौड़ी धारा हो गई, और यही कुछ दूर जा कर के एक बड़ी नदी का रूप ले लेगी, नर्मदे। ये देखिए सब पहाड़ के अंदर से पानी चुर चुर के आता है। और ये देखिए नर्मदे हर कर आए हैं, जो आपको नदी में पानी निकलते हुए दिखा रहे थे। और फिर देखिए सूखा है, पानी पता नहीं कहाँ चला गया। ये देखिए अब हम नदी पे चल रहे हैं, और इस मोड़ के पीछे ही आपको हमने दिखाया था। ये देखिए नर्मदे हर। पहाड़ी की अंतिम डोंगरी, अंतिम पहाड़ी पे है, और ये जंगल के ख़त्म होते ही सामने नीचे अट्टा पड़ रहा है। अट्टा जगह है यहाँ से 2 किलोमीटर, और यहाँ से अब हम पूर्णतया जो है सूलपानी जंगल समाप्त कर लेंगे। लेकिन उससे पहले आप लोगों को हमें 3 मैया मिली हैं, इनसे दर्शन कराता हूँ इनके। एक मैया है अनीता और एक मैया है मंजुला है,
और तीसरी है सुरिका। ये तीनों मैया मिली हैं। ये हमें ये मार्ग जो है इसको पार करा रही हैं, वरना तो हम किसी दूसरी पगडंडी को पकड़ के किसी और जगह निकल जाते हैं। देखिए ये लोग 9th में पढ़ती हैं और अट्टा जा रही हैं यहाँ से 2.5 किलोमीटर ये जंगल और पहाड़ वाले मार्ग से। मैं माता रानी से प्रार्थना करता हूँ कि ये लोग 9वीं में हैं, 10वीं में जाएं, फिर 11, 12 और 13 और 14, 15 पढ़ के और कोई अफसर बन जाए। अब देखिए यहाँ से उतरने का कितना खतरनाक, कहाँ से उतरना है, इधर से। ये देखिए अब जो है उतरने का पहली बार थोड़ा सा ऐसी जगह, हालांकि कोई इतनी दिक्कत है नहीं, पगडंडी है, लेकिन पहली बार इतनी दूर में उत्तर तट में ऐसी जगह आई है जहाँ पे हमें थोड़ा सोचना पड़ा। इधर से 3 मैया साथ थी, 2 मैया दूसरी तरफ चली गई क्योंकि क्लास में बता रही जगह नहीं है, और ये मैया हमारे साथ चल रही है सुरिका, जो हमारे प्रारब्ध में थी, जो हमें रास्ता बताई। और इनके लिए जगह इधर दूसरा हॉल बना हुआ है, वहाँ पढ़ने जाना होता है। हमारे भाग में था, नहीं तो इतनी सारी पगडंडियाँ मिलती हैं। और ये देखिए पगडंडी चलते चलते ये सड़क आ गई। अब ये थोड़ी सी मजबूत सड़क है और पीछे ऊपर साइड से हम नीचे उतरते चले आ रहे हैं और मैया लोग के साथ चले हैं। तो देखिए आज उत्तर तट पे भी मैया ने हमको क्या दिया है, ये देखिए क्रिस्टल। इसको धोएंगे फिर ये साफ हो जाएगा। और जैसे दक्षिण तट पे मैया ने दिया था वैसे ही उत्तर तट पे भी हमें प्रसाद के रूप में दिया है कि लो इसको रखो। चलो मन में ये था कि इस बार चले आए, इसमें 30-35 किलोमीटर कुछ मिला नहीं, और यही भाव था। और देखिए ख़त्म होते होते ये मैया मिल गई और इनके साथ चर्चा करते करते नीचे हमें ये 2-4 अच्छे से क्रिस्टल के पद मनखड़ा गांव से, जहाँ ये मैया लोग मिली थी, चल रही साथ में। मनखड़ा गांव से 2.5 किलोमीटर और चल के आए। हल्की थी, ज़्यादा ऊंची डूंगरी नहीं थी, लेकिन थी। घाटियाँ उतर के अब ये सड़क मार्ग अट्टा गांव आ गए हैं और 11:30 बज रहे होंगे। अट्टा गांव में यहाँ पे हम रुकेंगे और ये मैया ने 2.5 किलोमीटर तक हमको रास्ता दिखाया और हमें जो यथाशक्ति थी भेंट इनको विदाई के लिए दिया। ये अट्टा का रोड आया, ये देखिए, और वो परिक्रमावासी चले आ रहे हैं। अब मेन परिक्रमा मार्ग पे हम आ गए हैं। इधर जाना मैया। हाँ, ये वो लोग परिक्रमावासी हैं जो क्वाड से बखतगढ़ होकर के आते हैं और हम इधर से आए हैं हाफेश्वर होकर के। और अंततः सूलपानी की पहाड़ी जो है वो समाप्त हुई। अट्टा गांव हम पहुंच गए। किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं, सड़कें थी, कहीं पगडंडियाँ थी, वो सब क्लियर था, कहीं कोई चीज़ की समस्या नहीं। नर्मदे हार, नर्मदे हार, नर्मदे हार मैया, नर्मदे हार। ये देखिए शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय अट्टा, यहाँ हम आ गए और ये मैया का कॉलेज आ गया। चली गई मैया अंदर और ये पुलिया दिख रही है, इसके नीचे जंगल मार्ग से हम आए थे। नर्मदे हार, नर्मदे हार। ये देखिए बच्चे सब, हाँ हाँ, मैया ने बहुत 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 ख्याल रखा। नर्मदे हार। जगह का नाम अट्टा है। दूर दूर से वो पीछे पहाड़ी दिख रही है, उस पहाड़ी के ऊपर पीछे साइड से हम आए और बड़ा आनंद आया। और उससे भी आनंद कि यहाँ भी मैया ने हमें उपहार में कुछ दिया है। वो क्या दिया है हमने आपको बताया। नर्मदे हार, नर्मदे हार। मायूस होके नहीं लौटे, कुछ ना कुछ तो, लेकिन जो दिया सब ठीक है। नर्मदे हार, नर्मदे हार, नर्मदे हार। करीब 3 या 4 किलोमीटर आए हैं
पहाड़ साथ में है लेकिन रोड बिल्कुल परफेक्ट है, सीधे ढाल उतरते हुए जा रहे हैं। और यहाँ पे देखिए एक शिला है और यहाँ के लोकल बाबा, क्या नाम है महाराज जी का जिनकी सेवा कर रहे हैं आप लोग? ये देखिए पूजा कर रहे हैं, आपको दर्शन है। ये भैरव बाबा हैं क्या? ये देखिए, ये मैया है कि बाबा है? ये इनकी क्षेत्र, यहाँ के इनकी शिला दर्शन कीजिए। ये तो रामचंद्र जी हैं, सीता जी हैं, लक्ष्मण जी, दुर्गा माता जी, हनुमान दादा जी। और ये कौन सी मैया? वस देवी मैया। ये वस देवी मैया, ये बाबा लोग यहाँ पे इनकी पूजा कर रहे थे। हम मार्ग में आए तो हम भी दर्शन कर ले। हमने कहा हमारे कन्हैया को भी दर्शन करा दें, शायद उनके प्राप्त में हो। ये देखिए शिला में ही बनी हुई मैया है कोई बाबा, और ये शिला की पूजा होती है। ये जगह का नाम क्या है? उमरठ के पास है, अट्टा और उमरठ के बीच में है। और इस सब नीचे पहाड़ है पूरा, उसके नीचे सड़क के किनारे ये मंदिर है। आप भी दर्शन कीजिए। नर्मदे हर। बढ़िया आरसीसी रोड है, इससे आगे बढ़ रहे हैं। हमारे को उमरठ जाना है, यहाँ से उमरठ 3 किलोमीटर है। जिला अलीपुर पड़ता है ये। और पीछे आपको इधर इतनी सुंदर मैया की घाटियां हैं। और ये जो घाटियां दिख रही हैं, इसके ठीक पीछे मैया अविरल धारा में एकदम समुद्र के रूप में बह रही हैं। आपको ये जगह दिखाते हैं। ये देखिए, ऐसे लग रहा है धौलपुर से बाड़ी जा रहे हैं। इसका छोटा सा अनुभव यही है, जब धौलपुर से बाड़ी जाओ और वो केसर बाग आता है ठीक वैसे ही, लेकिन ये ऊंचे पहाड़ है। केसर बाग में ऐसा नहीं है, वहाँ तो है लेकिन ऐसे छोटे से पहाड़ है। ये जो दिख रही बबूल के पेड़ों की झाड़ियाँ, पीछे घर है। नर्मदे हर, नर्मदे। देखिए ये सुंदर जगह, ऐसे लग रहा है कि किस ग्रह पे आ गए हैं, किस दुनिया में आ गए हैं। बिल्कुल बेज कलर, लाइट ग्रीन, गोल्ड। और सड़क भी तो देखिए कि किस तरीके से इंजीनियर लोगों ने ये यहाँ पे शोध किया होगा। और देखिए इधर भी घाटी है, जो आपको भी पीछे दिखा रहे थे। और पहाड़ के एकदम टॉप में हमें लगता है कि हम नीचे चल रहे हैं। और ये देखिए टॉप है, और ये मगर की पूंछ है, मैया का मगर है। एक सूल पानी का जो दक्षिण तट पे हम लोग गए थे, वो बड़ा मगर है, और ये छोटा मगर है, और वो उसका मुंह है और पीछे पूंछ है। ऐसे करके एक महात्मा ने हमें बताया था। तो इन पहाड़ों को उसी मगर के रूप में हम देखते हैं, और वही आपको जानकारी दे रहे हैं। सामने देखिए बिल्कुल अब इस घाटी से नीचे उतरने के बाद में अभी तो हमें ऐसा लग रहा है, और ये देखो ऐसा लग रहा है मंगल ग्रह में आप लोग को। इधर अच्छा है क्योंकि इधर खेत है और पेड़ है, थोड़ी ग्रीनरी ज़्यादा है। और ये तो पूरा का पूरा देखिए, वीडियो क्लोज करने का मन ही नहीं कर रहा है, मन करता है बनाते ही चलो, बनाते ही चलो। किलोमीटर चले आए वहाँ से मंदिर के पास से। और ये मार्ग ऐसे लग रहा है भगवान ने ही बनाया था, पहाड़ों के बीच से। इंजीनियरों ने तो बस खाली इसको तराश दिया है। ये देखिए घाटियाँ हैं, और थोड़ी ही देर बाद हम सामने आपको दिख रहा होगा बिल्कुल प्लेन मार्ग। अभी तक आगे अगर फिर कुछ मिलता है तो फिर आपको दिखाएंगे, क्योंकि इसके पहले दक्षिण तक में भी यही हुआ था कि 3-4 किलोमीटर चलो, ऐसे लगता है हम प्लेन पे चल रहे हैं, फिर 100 फुट 200 फुट 500 फुट गहरे नीचे उतरो। ऐसे यहाँ अभी प्लेन पे आने वाले हैं थोड़ी देर में। पीछे पहाड़ देखिए, सबसे ऊंचा पहाड़ दिख रहा है इस विंध्याचल पर्वत का अभी तक। और इनके दूसरे साइड से हम आए हैं, इन पे चढ़े तो नहीं हैं, लेकिन वो पहाड़ मथवाड़ से जब हम आगे बढ़े थे तो ये पहाड़ हमें दिख रहा था
सिर्फ इसी पहाड़ के सबसे ऊपर वाले पहाड़ की बात कर रहा हूँ। और इधर टावर भी दिख रहा है, नारियल के पेड़ भी हैं, हरियाली भी है। आज मैया के दर्शन नहीं हुए हैं, अब देखो कब होते हैं, क्योंकि मैया दूसरी तरफ है। और बोलते हैं मांडवगढ़ में 15 किलोमीटर दूर मैया दिखती है। इसका मतलब रास्ते में तो कहीं ना कहीं पता करेंगे कोई तीर्थ है, वहाँ जाएंगे। अच्छा हाँ, मेघनाथ करके एक जगह है, वहाँ जाएंगे, वहाँ से दर्शन होगा। वहाँ भी लगभग 0.1% लोग जाते हैं, क्योंकि वो परिक्रमा मार्ग से 14-15 किलोमीटर उल्टा फिर जंगलों में जाना पड़ता है। गाँव में पहुँच चुके हुए हैं। माँ रेवा की सेवा, मुझे लगता है शायद यहाँ पे परिक्रमा वासियों के रुकने की व्यवस्था है, लिखा भी है माँ परिक्रमा अन्य क्षेत्र। परिक्रमा वासियों के लिए कुछ लोग रुके भी हैं। और सामने वो ग्रीन कलर का बोर्ड आप देख सकते हैं, उमरठ गांव का लगा हुआ है। सड़क देख के क्रॉस करना चाहिए, क्योंकि ये जनपद सोंडवा, जिला अलीपुर, उमरठ। इधर दिख नहीं रहा होगा सूर्य भगवान कि यहाँ से आपको नजर है। ये देखिए नर्मदे हार, नर्मदे हार। और उमरठ पहुँच गए, नर्मदे हार, नर्मदे नर्मदे सामुदायिक केंद्र है ये, आदि पड़ा हुआ है। मतलब परिक्रमा वासियों के लिए इसको रखा गया था। और कुछ परिक्रमा वासी जो बैठे हुए हैं पहले से, उन्होंने बताया कि जो यहाँ पे महाराज भोजन प्रसादी की व्यवस्था करते हैं, उनके परिवार में कुछ घटना ऐसी घट गई है, दुखद घटना। तो भोजन प्रसादी की सेवा नहीं है। भगवान का लाख शुक्र है कि इसके पहले 3 किलोमीटर पहले हमने एक दुकान पे बिस्किट नमकीन सब खा लिया था। और आगे 4 किलोमीटर पे एक आश्रम है, तो थोड़ी देर आराम करके फिर वहाँ बढ़ेंगे। बाकी मैया की मर्जी, सुबह तो पेट भर के पोहे खिला ही दिए हैं उन्होंने, और तो देख ही रहे हो सब। नर्मदे हर, नर्मदे नर्मदे। इसे देख रहे, इसके पास सामुदायिक भवन है, वहाँ हम रुके थे। क्योंकि जो सेवा करते हैं उनके घर 3 दिन पहले कोई दुखद घटना हो गई है और कोई सेवा नहीं है, तो 10-15 मिनट हमने आराम किया। ये उमरठ है जहाँ पे हम अभी हैं गांव में। अब एक सकड़ी इसके आगे बता रहे हैं 4 किलोमीटर पे है। तो हमने कहा पीछे बिस्कुट नमकीन से अपना तो काम हो ही गया था, और बेवजह बैठने से कोई फ़ायदा नहीं है। धीरे धीरे चलते हैं, और जगह भी बहुत खूबसूरत है, इसका आनंद लेते हुए। और कोई जगह मिलेगी सकड़ी में अगर, तो वहाँ पे कपड़े वपड़े भी धो लेंगे अपने, और फिर अच्छे से आराम कर लेंगे। फिर एक बार बैठ जाओ तो फिर उसके इर्द गिर्द बुलेट है, गर्म होने में टाइम लगता है। ऐसे ही पैर हैं हमारे, एक बार सेट हो जाते हैं फिर तो उसके बाद चलते रहो। बस ये है कि थोड़ा पानी में ग्लूकोज ले रखा है, वो मिला के डीजल डाल लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। नर्मदे हर, नर्मदे हर। अच्छा, यहाँ पे एक समस्या और हो गई। मराठी भाई लोग, कहना तो नहीं चाहिए, मराठी भाई लोग जहाँ होते हैं वहाँ शोर शराबा लड़ाई झगड़े कुछ ना कुछ होता है। उमरठ गांव में है, वहाँ से आ रहे हैं, करीब आधा किलोमीटर चल के आए होंगे। और साकड़ी 7 किलोमीटर अगला जो हमारा स्टॉप है। हम तो सोचे थे कि 4 किलोमीटर पे होगा, लेकिन 7 किलोमीटर है। चलो धीरे धीरे चलते रहते हैं, ऐसे भूख लगी नहीं है। अच्छा, मैं आपको बता रहा था कि पीछे भी जिस हॉल में हम रुके थे, वो मराठी भाई लोगों की टीम थी पूरी, और आपस में उन लोगों में किसी बात को, एक भाई सो रहे थे, एक बात कर रहे थे, तो उस पर टोंटबाजी, जानते हैं आज के समय सबसे खतरनाक चीज़ है। और हर इंसान होशियार है कि समझ जाता है कि किस बात पे टोंट, बड़ी ज्ञान की बात करेगा लेकिन टोंट मार के। तो उस पर उनमें बहस विवाद होने लगा, तो हमने कहा यहाँ रह कर के आराम तो होगा नहीं, और इससे बढ़िया धीरे धीरे आगे बढ़ो और मैया का परिक्रमा का आनंद लो। लड़ाई झगड़े में कुछ नहीं रखा है, लेकिन क्या करें, कुछ शब्द ऐसे हो जाते हैं जिसका प्रत्युत्तर देना ही पड़ता है। और इस परिक्रमा में
यही कोशिश करनी चाहिए कि इससे दूर हट जाओ। हार मान लो, सही है, जीत करके हम किसी को कुछ सिद्ध नहीं कर पाएंगे। बाकी नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर। देखिए उमरठ गांव में ही है, अभी हॉस्टल के सामने आए हैं, बच्चों का हॉस्टल है ये दुकान पे पहुंचे थे, यहाँ मैया लोग बैठी थे। यहाँ दुकान वाले ने देखो मूंगफली दी, हमने गुड़ खरीदा था 10 रुपये में, तो हम लोग गुड़ मिल बांट के खा लिए। और फिर मैया ने नमकीन दी खाने के लिए, आधा तो खा लिए, अब नहीं खाई जा रही है। तो देखिए खाने पीने की भूख लगती है, चल दिए मैया का नाम लेकर, और देखो गुड़ भी खाए, मूंगफली भी और नमकीन भी, बस पेट भर गया। अब आगे बढ़ेंगे। नर्मदे हर। सामने ये उंगली के इशारे से नीलकंठ भगवान के दर्शन हुए। ठीक यही चीज़ हमें नर्मदा तट के सूलपानी में दक्षिण तट में हुए थे, और अभी यहाँ उत्तर तट में हो रहे हैं। ये बैठे हुए नीलकंठ, ये एक चिड़िया है जिसे हम लोग बहुत भाग्यशाली बोलते हैं। और पहले तो लगा कि किंगफिशर तो नहीं है, लेकिन नहीं, ये नीलकंठ भगवान है। आप भी इनके दर्शन कीजिए। ये नीलकंठ भगवान उड़ के आए, अचानक नजर गई। जय नीलकंठ महाराज की जय, नीलकंठ भगवान की जय। अब सामने हम साकड़ी की ओर आगे बढ़ रहे हैं। इस समय हम साकड़ी गांव पहुंच गए थे 3:15 बजे, और यहाँ पे बढ़िया सी चाय बना के पिलाई माता जी ने। ये घर है, घर पे सेवा देते हैं महाराज जी, नर्मदे हर महाराज जी, ये महाराज जी सेवा देते हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे। आगे कौन सा गांव बता रहे थे? हैं? टेमला। आगे जाएंगे। नर्मदे हर मैया, ये मैया ने चाय बनाई थी 1 नंबर। अब हम टेमला पहुंचेंगे, वहाँ पे हम महादेव जी का मंदिर है, और गूगल मैप में हमने देखा है कि मैया का बैक वाटर वहाँ है। अगर सही समय पहुँच गए और वहाँ पे पानी उपलब्ध मिला, उस नदी में जो मैया से संगम कर रही है, मैया का बैक वाटर है, तो स्नान करेंगे वहाँ पे, आपको भी दर्शन कराएंगे नर्मदे हर। इस समय हम टेमला में पहुँच गए हैं, साकड़ी से 5 किलोमीटर। और ये देखिए यहाँ की पृष्ठभूमि, ऐसे लगता है कि किसी अलग जगह पे आ गए हैं। और ये सब वही पहाड़ों की श्रृंखला है जो थोड़ी देर पहले हमने आपको दिखाया था। अभी बिल्कुल उसकी टेल पे आ गए हैं, और वो पीछे पुल दिख रहा होगा, यहाँ से एक छोटी नदी आई है, और इसके जस्ट पीछे अभी हमें मैया का दर्शन हुआ, जो बैकवाटर है। इसी नदी के ऊपर मैया जो चढ़ी, जो बैकवाटर आता है। अब आगे जैसे ही दर्शन होगा हम आपको दर्शन कराएंगे। वो देखिए आपको वहाँ पुल दिख रहा होगा, वो छोटी सी नदी है जो मैया में संगम करती है। तो मैया का जो डैम के कारण पानी पीछे आता है, तो उसी में हम दर्शन करके और मैया का आनंद लेते हैं, क्योंकि है तो वो नर्मदा मैया ही। और उसके बाद में हम टेमला में आ चुके हैं। ये बाउंड्री के पीछे सड़क मार गया, यहाँ से अंदर आए। ये सरकारी भवन बने हुए हैं, और ये मंदिर श्री मनकेश्वर महादेव मंदिर है टेमला। इनके अभी मंदिर बंद है, बाहर से दर्शन कराएंगे। और ये सामुदायिक भवन है गवर्नमेंट के बनाए हुए। और ये पीछे जो नदी दिख रही थी आपको बताए थे, और यहाँ देखते हैं मैया का बैक वाटर आया हुआ होगा, तो वहाँ पे स्नान भी कर लेंगे और जल भी ले आएंगे। इसके पीछे ही मैया है, नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर, कामेश्वर महादेव में है। और अभी हमने वीडियो में गलती से लिख दिया 16, लेकिन है 26। यहाँ पे रुके हुए हैं, जगह देख लीजिए। आज रात्रि विश्राम हमारा यही मंदिर में ही होगा, या तो यहाँ पे आसन लगेगा या ये भवन खुलेगा तो इसमें लगेगा। अभी तो फिलहाल कपड़े धोने की व्यवस्था करते हैं और स्नान करने की। नर्मदे हर। यहाँ ठाकुर जी वहाँ बैठे हुए हैं कोने में, नर्मदे हर। समय हम टेमला, इधर मंदिर है, पीछे से आए हैं करीब 100-200 मीटर पीछे, अंदर थोड़ा बबूल जंगल और पगडंडी मार्ग से। और ये नदी देखिए, क्या नाम बताया था बाबा नदी का? अनखड़। ये अनखड़ नदी, और पीछे मैया नर्मदा जी का ये संगम है। और मैया का बैक वाटर जो जैसे बताया था वो यहाँ तक बैक वाटर आया है।
ये बैक वाटर। और ये मैया यहाँ से यहाँ इस जगह संगम कर रही है और हमने मौके का फ़ायदा उठाया और तुरंत यहाँ पे फटाफट कपड़े धोए और अंधेरा होने से पहले ही यहाँ आ गए, स्नान ध्यान किया। और चूँकि संगम है तो जो भी हमारे पितर हैं यथाशक्ति उनको प्रणाम करके उनको तर्पण किया। और उसके बाद में ये देखिए नाव में बैठे हुए हैं और ये बाबा लोग बता रहे हैं कि ये देखिए नाव है, ये है यहाँ हमारी स्वाफी सूख रही है, कमंडलू, और इनको भी स्नान करा दिया दंड जी को। बोले यहाँ तक पानी था 2 दिन पहले तक। ये देखो ये नर्मदा जी का ही जल है जो रुका हुआ है। अभी मैया थोड़ा सा पीछे चली गई क्योंकि डैम में पानी छोड़ा होगा उन्होंने, पीछे चली गई। फिर पानी आएगा तो फिर बढ़ जाएंगी। तो ये देखिए यहाँ पे खेती कर रखी है इन्होंने, मस्त खेती भी हो रही है। सब आपको दर्शन कराते हैं। हम टेमला में है, अनगढ़ और नर्मदा मैया का संगम है ये। अब चूंकि वहाँ जा नहीं सकते हैं, दलदल है ये पूरा, कीचड़ देखिए। और यहाँ पगडंडी है, इसी से गए। वहीं देखिए थोड़ा सा एड़ी तक पानी है खाली उसमें, लेकिन बढ़िया स्नान हो गया।